नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। दरभंगा राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा, बागमती नदी से बालू एवं मिट्टी का हो रहा अवैध खनन, बड़े स्तर पर खनन का राजस्व की हो रही है लूट। दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने कहा, अगर कोई गलत किया है तो होगी कार्रवाई। दरभंगा राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने प्रशासन पर लगाया मिली भगत का आरोप, बड़े स्तर पर खनन का राजस्व की हो रही है लूट। बागमती नदी से बालू एवं मिट्टी का हो रहा है अवैध खनन, पर्यावरण का भी हो रहा है नुकसान। खनन पदाधिकारी कर रहे हैं अनसुनी अनदेखी। जिलाध्यक्ष ने दरभंगा जिला अधिकारी से जांच कराने का लगाया गुहार। राजस्व की हुई है चोरी, दोषी पर हो कार्रवाई, नहीं हुआ जांच तो लेंगे न्यायालय का शरण। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। हमें घाट मिला, 21 तारीख को वर्क ऑर्डर मिला और काम रुका हुआ है सिर्फ इस वजह से, जो कल को मेरे ऊपर न सारा चीज को मढ़ दिया जाए। जो बालू का ठेकेदार जो है वो खनन शुरू किया है और वही कर लिया। इसीलिए मैंने 12 किलोमीटर का ड्रोन कैमरा से वीडियो बना के और प्रशासन को जांच के लिए भेजे। जिस बागमती नदी में मिट्टी का एक छौ भी नहीं काटना है, उस बागमती नदी का आप हाल अगर घूम के देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जो कितने नदी का बहाव कर दिया गया है। बहुत ऐसे नदी है जिसको नया नदी बांध से काट के, देखिए आप सामने में देख रहे हैं, देखिए बना दिया गया है और बालू का अवैध खनन हो रहा है। यह जिम्मेवारी किसकी है? अपने प्रशासन की है। हम जो खनन अधिकारी को जाके बोले, जो मैंने घाट का टेंडर लिया है, आपके कार्यालय से कार्यादेश निकला, लेकिन कार्यादेश से पूर्व वर्तमान का स्थिति क्या है वह आप मेरे साथ चल के मुआयना कर लीजिए, जो मैं काम स्टार्ट कर सकूं। लेकिन अभी तक प्रशासन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक मैंने 5-5 लेटर 21 तारीख से पर डे एक लेटर लिख रहा हूँ, जो आप बालू घाट का सर्वेक्षण कीजिए। बागमती नदी के अंदर कितने नदियों को दोबारा से खून लिया गया है उसकी जांच कर लीजिए, जो कल को मेरे ऊपर कोई आलांछना न लगे। इसलिए मैं पारदर्शी रूप से उनको वीडियो करके दिया हूँ, लेकिन उसकी जांच वो नहीं कर रहा। देखिए, उनको मेरे साथ आना था, जब मेरा कंप्लेन था तो मेरे साथ आना था ना। अब वो किन की गाड़ी थी नहीं थी हमने नहीं देखा, लेकिन उन्हें इसका जांच करके आना चाहिए था। और मेरे सामने में घाट का अगर अगल बगल पर्यावरणीय क्षेत्र जो है उसके अंदर और बाहर में कितना खनन हुआ है उसको देखकर, और अवैध खनन करने वाले इतना बड़े बड़े गड्ढे हो गए, 60 फीट 70 फीट कॉपलेन चल रहा है। अभी भी जब खनन पदाधिकारी जब आप बोल रहे आए हैं तो अभी तो कॉपलेन चल रहा था, तो कहाँ उनको जाके पकड़े? ये बागमती नदी के अंदर तो कॉपलेन या मिट्टी का खोदाई भी नहीं करना है। इसमें से तो गाद हम जो टेंडर लिए तब तो फिर हम भी ऐसे ही चलाते, तो टेंडर की क्या आवश्यकता थी? हमें लगता है जो इतना जो ये ब्रेक कर रहे हैं, इस पे इसको अनसुनी और अनदेखी किया जा रहा है। इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। बड़े स्तर पर इस खनन का जो राजस्व है उसकी लूट हो रही है, जिसकी जांच मैंने जिला अधिकारी से गुहार लगाया है। अगर नहीं करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कोर्ट का शरण लेने का काम करूंगा। और आप देखिए, यहाँ है ये बांध, उधर कैमरा घुमाइए आप, बीच सेंटर पे इधर खनन हो रहा है, इधर आपको बालू का घाट है। इसको कौन पकड़ेगा? कौन जिम्मेवार है इसका? आप देखेंगे तो बागमती
नदी का मैंने 108 पॉइंट दिया है, जो 108 पॉइंट पे खनन चल रहा है, जिसमें एक पॉइंट पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें 500 से अधिक गाड़ी चल रही है। लेकिन प्रशासन क्यों गौण है? देखिए, ये सारा जिम्मेवारी खनन पदाधिकारी को होता है। उनका ये काम है जो नदी के अंदर हम अवैध खनन न करने दें। हम अगर किसी को माइनिंग प्लान बनाकर हम रॉयल्टी लेकर अगर मिट्टी काटने के लिए देते हैं तो नदी के अंदर बालू काटने की परमिशन नहीं है। वो कहाँ पे काट रहा है, किस खाता और खेसरा का उन्होंने ये दिया है रॉयल्टी, उसकी भी जांच होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से राजस्व की जो चोरी की है उन्हें सजा मिलना चाहिए। पदाधिकारी को खनन के प्रावधानों के तहत काम हो ये देखना होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जहां पर हम लोग माइनिंग के लिए विज्ञापन के माध्यम से प्रक्रिया भी की जाती है, तो उसमें पर्यावरण इत्यादि का अनुमति लिया जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोग जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनसे अपेक्षा करेंगे और अगर कोई गलत किए होंगे तो उन पर नियम से लटकाएंगे। जहाँ तक सफ़ेद बालू और ये मिट्टी वाली खनन की बात है, तो इसमें अभी हम लोग बंदोबस्तधारी जो हैं वैध, उसकी प्रक्रिया माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती है और हायाघाट में जो आप बता रहे हैं वहाँ पे एक बंदोबस्त धारी के द्वारा प्रावधानों के तहत प्रक्रिया की भी गई है। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो नदी में गाद जमा हो रहा है तो उसकी निकासी हो जाए, जिससे जल प्रवाह नदी का बना रहे। लेकिन जहाँ तहाँ अगर मिट्टी कटेगा तो उसका नुकसान पर्यावरण को भी होगा और खेती को भी होगा। इसे देखने